नमस्कार, आपका स्वागत है माइथो वाइब्स चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन के सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देता आ रहा है। जो भी आप चाहते हैं या जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, गीता के उपदेशों को सुनकर समाधान पा सकते हैं। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 30 महत्वपूर्ण उपदेश लाए हैं। इन उपदेशों को सुनें और समझें। यह आपके हर दुख को दूर कर सकते हैं और जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति के मृतप्राय मन और जीवन को नई ऊर्जा दे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अत्यधिक मीठा बोलते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें अपनी बात मनवानी हो या अपने कार्य सिद्ध करने हो। याद रखें, आपको जीवन में कभी भी प्रशंसा मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आपको इसके बदले कुछ देना पड़ेगा, और यही कारण है कि यह प्रशंसा इतनी मीठी होती है। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, जो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि हमें अपनी आंखों से जो दिखता है, उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि जो चीज आंखों से दिखाई देती है, वह हमेशा सच नहीं होती। इसलिए जल्दबाजी में किसी बात पर विश्वास न करें। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि हल्की आशाओं के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं हमेशा नई ऊंचाइयों तक पहुंचती रहती हैं। जो व्यक्ति परिणामों की इच्छा से कार्य करता है, वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। फिर जब उसे अपनी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भगवान पर विश्वास करो और बिना किसी परिणाम की इच्छा के निस्वार्थ, निर्दोष, निष्पाप और निष्पक्ष होकर अपना कार्य करते रहो। देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा और दुख तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। मनुष्य बार बार अनंत इच्छाओं के साथ जन्म लेता है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, तो हमें उनकी किस्मत में आने वाले दुखों और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। किसी के प्रति बुरा सोचने, जलन रखने, बुरा बोलने, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कर्म अच्छा होगा, तो उसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर कर्म बुरा होगा, तो उसका दंड भी निश्चित है। अच्छे या बुरे कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, जब तक कर्म करने वाले व्यक्ति को उसका परिणाम पूरी तरह से अनुभव नहीं हो जाता। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसे तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण होगा। बुरी आदतें, बुरी बातें और बाहरी सुंदरता ही मनुष्य को तब आकर्षित करती हैं, जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जैसे गहरे अंधकार को एक छोटी जलती हुई दीपक की रोशनी से मिटाया जा सकता है, वैसे ही जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञान से भरे अंधेरे कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालते हो और ज्ञान की रोशनी दिखाते हो, तो अज्ञानता के रूप में मौजूद अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। चौथा उपदेश, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़े। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ईश्वर को अपना सहारा बनाएं। गीता का 5वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है और क्रोधित व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। हर व्यक्ति उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 6वां उपदेश यह है कि यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उन्हें दिल से याद करते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। भगवान आपकी सुनते हैं या नहीं,
यह आपके विश्वास, श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। कभी भी किसी पर एहसान जताकर अच्छा काम मत करें, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाता है और आपकी कीर्ति व्यर्थ हो जाती है। हमें यह गर्व कभी नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या प्राणियों की मदद की है, क्योंकि जो करता है वह स्वयं भगवान है। आप तो मात्र एक माध्यम हैं, एक कठपुतली। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको भगवान द्वारा बनाए गए कर्म के नियम पर विश्वास नहीं है। मन में कभी भी संदेह को जन्म न दें। यह संदेह मन में गलतफहमियों के पहाड़ खड़ा कर देता है, जिससे जीवन की खुशी छिन जाती है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, तो उसका हिसाब समय और कर्म स्वयं कर देंगे। अच्छा करने के बजाय दान करें और चिंता करने के बजाय चिंतन करें। हमेशा अपने मन को नियंत्रित करें, अन्यथा यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपको बुरे कर्मों की ओर ले जाएगा। ज्ञान हमेशा बुद्धि से बेहतर होना चाहिए, इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहें और उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। हमेशा एक ही व्यक्ति की मदद तब तक न करें जब तक वह स्वयं सक्षम न हो जाए। जो व्यक्ति परिणाम की आशा के साथ कार्य करता है, वह कार्य में ही फंसा रहता है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग आपको वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आप देखना चाहेंगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें, क्योंकि अशांत मन जीवन में आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। शांत मन ही जीवन में आपको प्रेम और आनंद देगा। अशांत और शांत मन ही दुख और सुख का कारण होते हैं। परिणाम यह है कि अशांत मन दुख का जन्म देता है और शांत मन परम आनंद का। गीता का 8वां उपदेश यह है कि किसी से भी अधिक लगाव मत रखें। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को सिंहासन से अत्यधिक लगाव था। वह कुछ भी देख नहीं पाए और सिंहासन के प्रति उनके अत्यधिक मोह ने पूरे राष्ट्र को निगल लिया और अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बना। गीता का 9वां उपदेश यह है कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को शांति की ओर ले जा सकता है। जितना अधिक आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही आप अपने ऊपर से विश्वास खो देंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी ताकत पर आगे बढ़े और अपना मार्ग स्वयं तय करें। जीवन सीमित है, इसलिए समय बर्बाद न करें। बीते हुए बुरे अतीत को याद कर दुखी होने के बजाय उससे सीखें और अपने वर्तमान को सुधारें ताकि भविष्य बेहतर हो। किसी बात की चिंता न करें। अपना कार्य करें और भगवान पर विश्वास रखें। क्या होगा और क्या नहीं, यह भगवान पर छोड़ दें। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इन दिनों मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई भी क्षेत्र हो, मनुष्य ही मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कालयुग में हर व्यक्ति दूसरों का फायदा उठाने में लगा हुआ है। यही कारण है कि इसे स्वार्थ का युग कहा गया है। गीता का 11वां उपदेश यह है कि कभी भी जीवन में स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाइए। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, तब तक कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस दिन आप किसी के मोहताज बनते हैं, उसी दिन से आप उसके गुलाम बन जाते हैं। मोहताज बनना मरने से भी बदतर है। जीवन में ध्यान दीजिए कि आपका जीवन वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज बनते हैं। आपकी सारी तकलीफें उन्हीं से आती हैं जिनके प्रति आप मोहताज होते हैं। इसलिए हमेशा आत्मनिर्भर बनें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। गीता का 12वां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म ही मनुष्य को भगवान के करीब लाते हैं। पाप, अहंकार और अधर्म के चरम पर पहुंचने पर भगवान धर्म की पुनःस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद की मदद करता है,
वही सच्चा दानवीर कहलाता है। 13वां उपदेश। क्रोध आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और आपको विनाश की ओर ले जाता है। 14वां उपदेश। सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। बुरी आदतों और वातावरण से बचें। गीता का 15वां उपदेश। जो लोग सामने से आपका प्रेम दिखाते हैं और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसमें ऊपर से अमृत दिखता है लेकिन भीतर जहर भरा होता है। आप उसे अमृत समझकर पीते हैं लेकिन असल में वह जहर होता है। इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। गीता का 16वां उपदेश। अपनी खुशी और दुख को सबके सामने व्यक्त न करें। लोग आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं और आपके दुख का मजाक बनाते हैं। यहां तक कि लोग आपके दुख को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अपनी मनस्थिति को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपको सही मायनों में समझते हैं। गीता का 17वां उपदेश। जीवन में कभी कभी कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह समाप्त करना पड़ता है। जब कंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाभारत जैसे युद्ध की आवश्यकता क्यों हुई, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बढ़ चुका था और इसे समाप्त करने के लिए नए युग की रचना आवश्यक थी। पुराने और गलत को नष्ट किए बिना नया निर्माण संभव नहीं। गीता का 18वां उपदेश। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो यह सत्य समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। असल में यहां कोई किसी का नहीं है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और वे आपको कभी नहीं छोड़ते। गीता का 19वां उपदेश। अपने धन, पद और शक्ति पर कभी घमंड न करें। घमंड का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। दुर्योधन के घमंड ने उसे अंततः नष्ट कर दिया। गीता का 20वां उपदेश। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। इसे टाला जा सकता है लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जो अटल है उस पर शोक मत करो। गीता का 21वां उपदेश। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी न जाएं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें प्रेम और सम्मान नहीं था। गीता का 22वां उपदेश। मूर्ख और बुरे लोगों को ज्ञान देने से बचें। इससे उनका अहंकार आहत होता है और वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गीता का 23वां उपदेश। जीवन में जो अवसर मिले उन्हें कभी न गंवाएं। अपने कर्म करते रहें और फल की इच्छा के बिना अपने धर्म का पालन करें। गीता का 24वां उपदेश। बुरे लोगों की संगति से बचें। भले ही आप सही हों लेकिन उनके साथ रहने से आपको भी बुरा माना जाएगा। गीता का 25वां उपदेश। जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंत भी बुरा ही होता है, जैसे शकुनी और दुर्योधन का हुआ। गीता का 26वां उपदेश। मुसीबत के समय धैर्य रखें। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे राजा ने गुरुजी के दिए अम्म में लिखा पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। गीता का 27वां उपदेश। आज के समय में ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। लोग अच्छे व्यक्ति का ज्यादा फायदा उठाते हैं। गीता का 28वां उपदेश। अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना शुरू करें। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते लेकिन आज को सुधार सकते हैं। गीता का 29वां उपदेश। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहें क्योंकि अक्सर वही सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। महाभारत का युद्ध भी भाइयों के बीच ईर्ष्या के कारण हुआ। गीता का 30वां उपदेश। जो बार बार आपको चोट पहुंचाए
उसे माफ न करें। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन मूर्खता नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।